चलो स्टार्ट करते हैं हम कैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करके क्वेश्चंस को फैक्टराइज कर सकते हैं। अब ये जो मिडिल टर्म का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ कोई एट्थ का नहीं है, ये एट्थ, नाइन, 10, 11, 12 कहीं पे भी मिडिल टर्म का यूज़ आ सकता है। तो एक मिडिल टर्म से हम कैसे क्वेश्चंस को फैक्टराइज कर सकते हैं वो हम आज स्टार्ट करेंगे। ये आपका एट्थ में भी आ सकता है, नाइन्थ में भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस आते हैं, 10th में भी आते हैं। तो मिडिल टर्म का यूज़ कहीं पे भी आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। तो हमारा क्वेश्चन है फैक्टराइज, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन है 6x² प्लस 17x प्लस 5। ये हमारे क्वेश्चन है जिसको हमें मिडिल टर्म से फैक्टराइज करना है। एक चीज का ध्यान रखना, मिडिल टर्म की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिस फॉर्म में हमेशा मिडिल टर्म होनी चाहिए। ax² प्लस bx प्लस c, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिस फॉर्म में हमेशा हम मिडिल टर्म कर सकते हैं। क्योंकि फैक्टराइजेशन हम बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, जिसमें से एक मेथड है बाय यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कब होती है? एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें ये जो x हमारा एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जो डिग्री है वो 2 है। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसकी डिग्री हमारी 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अलग अलग वेज हैं किसी चीज को फैक्टराइज करने के। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसकी कैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं उसको समझते हैं। तो सबसे पहले मिडिल टर्म के लिए जो हमारे पास फॉर्म होनी चाहिए क्वेश्चन की, क्वेश्चन इस फॉर्म में होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c। तो जैसे ये हमारी ax² है, ये हमारी bx है और ये हमारी c है। तो इस फॉर्म में होने चाहिए, मतलब 3 टर्म्स होनी चाहिए, ax² वाली टर्म, bx वाली टर्म और c। साइन कोई भी हो वो मैटर नहीं करता। तो मिडिल टर्म के लिए आपको हमेशा क्या करना है, पहले साइड में रफ में सबसे पहला प्रोसेस करना है a इंटू सी। a इंटू सी मतलब यहाँ पे a क्या है? a मतलब x² का कोफिशिएंट, वेरिएबल नहीं लेना, उसका कोफिशिएंट जो है हमारे पास 6। c क्या होता है हमारे पास? कांस्टेंट टर्म विच इज इक्वल टू 5। तो 6 5 का क्या हो गया? 30। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर जिनका प्रोडक्ट 30 आ जाए और मिडिल टर्म मतलब जिनको प्लस या माइनस कुछ भी करे हमारा 17 आ जाए। तो देखो 15 2 30 भी होता है एंड 15 प्लस 2 17 भी होता है। तो 15 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 भी आ जाएगा जो हमें चाहिए, और 15 प्लस 2 करेंगे 17 भी आ जाएगा। हमेशा याद रखना जब भी मिडिल टर्म करनी है पहला स्टेप हमेशा a इंटू सी। a मतलब x² का कोएफिशिएंट और c, इनको मल्टीप्लाई करोगे, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उस नंबर के लिए हमें सोचना है कि ऐसे कौन से दो नंबर है जिसका प्रोडक्ट जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये 30 आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर ये मिडिल टर्म 17 आ जाए। तो 15 2 30 भी होता है, 15 प्लस 2 17 भी होता है। चलो देखो, तो 6x² को एज इट इज लिखेंगे, 17x को अब हम लिख सकते हैं 15x प्लस 2x और ये 5 एज इट इज, मतलब ये दोनों टर्म एज इट इज। तो 15x प्लस 2x 17x और 15 इंटू 2 30। तो पहला स्टेप हमारा होता है फैक्टर्स। अब अगला स्टेप होता है कि हमें कॉमन लेना है। पहले ये फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन लूं। देखो दोनों में x भी है तो x कॉमन आ सकता है। 6 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन आ सकता है। कॉमन वही लेना है जो दोनों के टेबल में हो, तो वेरिएबल में से भी लेना है और नंबर में से भी लेना है। तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर 2, 2x में से एक x कॉमन आ गया, एक बचेगा x। 3 के टेबल में 15 आता है 5, तो 5, x तो ऑलरेडी कॉमन है तो x वेरिएबल नहीं बचेगा। अब नेक्स्ट है, अगली दो टर्म्स में से हमेशा ऐसा नंबर कॉमन लेना होता है कि सेकंड ब्रैकेट में वही टर्म बचनी चाहिए जो फर्स्ट ब्रैकेट में है। मींस सेकंड ब्रैकेट में ये 2x प्लस 5 ही आना चाहिए। अब आप सोचो इनमें से हमने ऐसा क्या कॉमन लिया जिससे 2x प्लस 5 बचा? हमने एज इट इज लिया। इसका मतलब जब हम 1 कॉमन लेते हैं तो जो टर्म्स होती हैं वो एज इट इज बच जाती है। 1 लेने का मतलब यही है क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 तो हमें लेना पड़ेगा। तो हमने पॉजिटिव 1 कॉमन लिया जिससे 2x प्लस 5 हमारा एज इट इज बच गया। अब हमारे जो फैक्टर हो गए वो क्या हो गए?
3x प्लस 1 हमारा एक फैक्टर बन गया और ये जो 2x प्लस 5 जो दो कॉमन फैक्टर थे ये हमारा एक फैक्टर बन गया। तो ऐसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करके क्वेश्चंस को फैक्टराइज कर सकते हैं। तो जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है फैक्टर्स भी उतने होते हैं, याद रखना। इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 थी तो इसके फैक्टर्स भी 2 ही होंगे। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। हम चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे। सेम एक और एग्जांपल। हमने कहा हमारा मिडिल टर्म का सबसे पहला रूल क्या है, a इंटू सी। a क्या है, जो इस y का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो मतलब 1। c क्या है हमारा, ये 6 तो मतलब 6, तो 1 इंटू 6 6। अब हमें सोचना है ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और प्लस माइनस करने पर -5 आ जाए। साइन का भी ध्यान रखना है। तो देखो हमें पता है कि 3 2 जा 6 भी होता है और वैसे 3 + 2 5 भी होता है, बट हमें 5 जो चाहिए वो माइनस का चाहिए। तो हम क्या करेंगे समझो, अगर हम दोनों के साथ माइनस लगाते तो माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। अगर हम -2 और -3 को ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा। अगर हम इसी -3 को मल्टीप्लाई करें -2 से, मल्टीप्लाई में 3 2 6 भी आएगा, बट मल्टीप्लाई में पता है माइनस माइनस का साइन क्या हो जाता है, प्लस। हमें 6 पॉजिटिव का चाहिए था वो भी आ रहा है, 5 माइनस का चाहिए था वो भी आ रहा है। इसका मतलब जो 3 और 2 दो हमें नंबर हमने सोचे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आना चाहिए, वो दोनों नंबर करेक्ट है। बट हमें साइन का ध्यान रखना होता है कि हमें साइन क्या लेना होता है। तो हमें 3 और 2 दोनों माइनस में लेने पड़ेंगे, तभी हमारा -5 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर उनको तभी हमारा +6 आएगा। तो अब देखो -5 को हम लिख सकते हैं -3y और -2y। वेरिएबल तो जो साथ में है वो लगेगा, ये 6 एज इट इज। अब दोबारा वो स्टेप कॉमन लो, इन दोनों में से नंबर में कोई भी कॉमन नहीं आ सकता, वेरिएबल में y कॉमन आ जाएगा। अब y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से 2 में से 1y और यहाँ से 3 बचेगा। अब आप देखो इन दोनों में से वेरिएबल नहीं कॉमन आ सकता, अब इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो y + 3 बचेगा, बट हमें क्या चाहिए -3। तो क्या करना होता है, हमें ना माइनस का साइन कॉमन लेना होता है। देखो जब हम किसी दो नंबर में से माइनस का साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये जो y नेगेटिव का था वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो ये 6 पॉजिटिव का था वो नेगेटिव का हो जाएगा। 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, इसलिए माइनस का साइन कॉमन लिया, जिससे कि अंदर जब कोई चीज बचेगी तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, तभी हमारा ये सेम आएगा। क्योंकि पॉजिटिव में साइन चेंज नहीं होता, माइनस का साइन हम तभी कॉमन लेते हैं जिससे कि अंदर का साइन चेंज हो जाए और हमारा सेम फैक्टर बन जाए। तो हमारे फैक्टर हो गए y - 2 और एक y - 3। तो हमें मेन साइन का ध्यान रखना होता है। तो ऐसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करके क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को फैक्टराइज कर सकते हैं।